जय माता रानी दोस्तों। दुर्गा माँ की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रा समापन की ओर है। नवरात्रि का समापन महाअष्टमी तिथि और नवमी तिथि को किया जाता है। इन दोनों ही तिथियों को नवरात्रि की बेहद खास तिथि माना गया है। कुछ लोग अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके दसवीं तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन 9 दिन सच्ची श्रद्धा से माँ दुर्गा की भक्ति और व्रत करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब व्रत का पारण सही तौर से किया जाए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कन्या पूजन के बाद माता की चौकी कब हटाएं एवं चौकी हटाने से पहले पूजा कैसे करें, साथ ही कलश के चावल और नारियल का क्या करें। आइए जानते हैं माता की चौकी कब हटाएं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन स्थापित की गई माता की चौकी को दसवीं तिथि के दिन हटाना चाहिए। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि दसवीं तिथि के दिन ही दुर्गा विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों की आराधना का पर्व है, इसलिए माँ दुर्गा को 9 दिन तक घर में स्थापित किया जाता है और 10वें दिन माँ का विसर्जन किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि 10वें दिन माता की चौकी हटाने से पहले उनकी विधिवत पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। आइए जानते हैं चौकी हटाने से पहले माता की पूजा कैसे करें। चौकी हटाने से पहले माता की प्रतिमा व स्थापित कलश एवं जवारों पर रोली, कुमकुम, गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि से पूजा करें एवं माता को भोग अवश्य ही अर्पित करें तथा इस मंत्र के साथ देवी की आराधना करें। रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामाश देहि में, महिषघिनी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्यमेश्वर्य देहि देवी नमोस्तुते ते। इसके बाद नारियल को अपने माथे पर लगाएं एवं चुनरी को या तो आप स्वयं रखें या किसी अन्य सुहागिन महिला को दें। यदि आप चाहें तो माता की प्रतिमा के साथ विसर्जन कर सकते हैं। इसके बाद कलश लेकर आम के पत्तों से कलश के जल को अपने घर के चारों कोनों में छिड़कें। प्रसाद के रूप में आप जल को ग्रहण भी कर सकते हैं। जल को सबसे पहले रसोई घर में छिड़कें क्योंकि माना जाता है कि यहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके बाद अपने पूरे घर में छिड़कें एवं जल को बाथरूम में न छिड़कें। बचे हुए जल को आप तुलसी के पेड़ में अर्पण कर दें। यदि तुलसी का पेड़ ना हो तो आप किसी अन्य पेड़ में भी अर्पित कर सकते हैं। आपने कलश में जो सिक्का डाला है उसे अपनी तिजोरी में रख लें। कलश पर बांधे गए कलावे को अपने हाथ पर बांध सकते हैं या अपने गले में पहन सकते हैं। ऐसा माना जाता है यह देवी का सिद्ध रक्षा कवच है जो कि हर मुसीबत से हमारी रक्षा करता है। यह सूत्र घर का कोई भी सदस्य पहन सकता है। इस तरह नवरात्रा व्रत का पारण संपन्न होता है। नवमी व दसवीं तिथि को व्रत का पारण करने वाले इस विधि से कलश विसर्जन करेंगे तो उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं कलश के नीचे रखे हुए चावलों का क्या करें। माता की चौकी स्थापित करने के दौरान कलश के नीचे रखे गए चावलों की ढेरी बनाई जाती है। कुछ लोग अष्टदल कमल भी बनाते हैं। नवरात्रि समापन के बाद उनका क्या किया जाता है, ये सवाल लगभग सभी के मन में रहता है। तो आपको बता दें कि कलश के नीचे रखे गए चावलों को माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ ही विसर्जित कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पास में ही किसी देवीय वृक्ष जैसे पीपल, आंवला आदि की मिट्टी में गाड़ दें। आइए अब जानते हैं कलश पर रखे हुए नारियल का क्या करें। आपको बता दें जो नारियल चौकी पर रखे हुए कलश के ऊपर रखा जाता है उसे कभी भी प्रसाद के रूप में फोड़कर नहीं खाया जाता। इस नारियल को भी माँ दुर्गा के साथ विसर्जित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब हम देवी जी का पूजन करते हैं तो माँ उसी नारियल में आवाहन करती है, इसलिए इसे खाना नहीं चाहिए। प्रसाद के लिए एक अन्य नारियल को पूजा में रखते हैं, वही खाना चाहिए। आइए इसके बाद बात करते हैं हम जवारों का क्या करें। इसके बाद सम्मान पूर्वक किसी नदी या तालाब में यदि आपने माता की प्रतिमा ली है तो उसका विसर्जन नहीं होगा। यदि आपने माता की मूर्ति ली है तो आप उसका विसर्जन करें। साथ ही जवारों को तालाब में विसर्जित करें या आपके घर के आसपास कोई अन्य जल निकाय हो तो उसमें विसर्जित करें। विसर्जन के समय इस मंत्र का उच्चारण करें। गच्छे गच्छे सुरश्रेष्ठ स्वस्थानम परमेश्वरी पूजा आराधना काले च पुनरागमनाय। यदि आपके घर के आसपास जल निकाय नहीं है तो आप जवारों एवं माता की मूर्ति को किसी देवीय वृक्ष की जड़ में रख सकते हैं। इसके बाद माता से अपनी सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। आपको बता दें अष्टमी या नवमी तिथि को व्रत पारण करने वालों को अखंड ज्योति 10वीं तिथि के पूजन तक प्रज्वलित करनी चाहिए क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 10वीं तिथि को भगवान राम ने अपराजिता देवी का पूजन किया था। इसलिए अखंड ज्योति को 10वीं तिथि तक व्रत के पारण तक प्रज्वलित करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। माता रानी से संबंधित और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें।